प्रश्न संख्या 1 है, छह संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? छह संयुक्त वर्ण बना है क प्लस श। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बताइए। चिकना प्लस आई बराबर चिकनाई, अच्छा प्लस आई बराबर अच्छाई। प्रश्न संख्या 3 है, लिंग की परिभाषा दीजिए अथवा लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 5 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं अथवा पत्र के प्रकार बताइए। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक। प्रश्न संख्या 6 है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। प्रश्न संख्या 7 है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न संख्या 8 है, समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को समास कहते हैं। एग्जाम्पल, माता पिता, चतुरानन, लंबोदर आदि। प्रश्न संख्या 9 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे ही मौखिक लेखन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल के प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रश्न संख्या 11 है, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, सम प्लस गीत बराबर संगीत, सम प्लस मान बराबर सम्मान। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न संख्या 13 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 14 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा लेना। वाक्य प्रयोग है, रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। प्रश्न संख्या 16 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, जिसे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए, एग्जाम्पल, वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि। प्रश्न संख्या 17 है, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। अभि प्लस वादन, अभिवादन, अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट, अभि प्लस मान बराबर अभिमान, अभि प्लस अर्थी बराबर अभ्यर्थी। प्रश्न संख्या 18 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी का पुल्लिंग विदूषक, तपस्विनी का पुल्लिंग तपस्वी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया का हो जाएगा प्रिया, बुद्धिमान का बुद्धिमान, श्रीमती का श्रीमती, उत्सव का उत्सव।
प्रश्न संख्या 20 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा। प्रश्न संख्या 21 से अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि प्लस पति बराबर अधिपति, अधि प्लस नियम बराबर अधिनियम, अधि प्लस इन बराबर अधीन, अधि प्लस अस्थता बराबर अधिष्ठता। प्रश्न संख्या 22 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हों वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी घूमने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्रचार, प्रसार। प्रश्न संख्या 24 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में इक, मित्रता में ता। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। प्रश्न संख्या 25 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्य, फर्स्ट है, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। सेकंड है, अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 27 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्रतिकूल, प्रतिछाया। प्रश्न संख्या 28 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। प्रश्न संख्या 29 है, ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? लड लकार भूतकाल। प्रश्न संख्या 30 है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेष विशेषिका। प्रश्न संख्या 31 है, वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कथन, आख्यान। प्रश्न है, सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। प्रश्न संख्या 33 है, अंश और अंश का शब्द क्रमशः अर्थ लिखिए। अंश का भाग, अंश का कंधा। प्रश्न संख्या 34 है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का होगा पतन, मूक का होगा वाचाल। प्रश्न संख्या 36 है, आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। आजन्म, आगमन, आकाश। प्रश्न संख्या 37 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने इत्यादि। प्रश्न संख्या 38 है, ध्रुत पाठ का क्या अर्थ है? ध्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना अर्थात पढ़ना। प्रश्न संख्या 39 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, अनुरक्त एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। अनुरक्ति का होगा विरक्ति, निस्सीम का असीम। प्रश्न संख्या 42 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, ध्रुत पाठ का क्या अर्थ है? शीघ्रता से पढ़ना या जल्दी पढ़ना। प्रश्न संख्या 44 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, गद्य का अर्थ लिखिए।
जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य है। प्रश्न संख्या 46 है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। फर्स्ट है वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। सेकंड है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। थर्ड है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। प्रश्न संख्या 47 है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 48 है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में या पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या परिवर्तन कर दे या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जैसे अ प्लस मर, अमर। प्रश्न संख्या 49 है, सामासिक पद किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। प्रश्न संख्या 50 है, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति अथवा स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा के माध्यम में से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 52 है, वाचन कितने प्रकार का होता है। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। प्रश्न संख्या 53 है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। सार्थक ध्वनि, निरर्थक ध्वनि। प्रश्न संख्या 54 है, शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 57 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न है, मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। प्रश्न है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। प्रश्न है 60, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। प्रश्न है 61, कहानी का महत्व बताइए। कहानी से ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। प्रश्न है 62, सर्वनाम का अर्थ बताइए। 62, सर्वनाम का अर्थ बताइए। कुछ संज्ञा। प्रश्न संख्या 62 है, सर्वनाम का अर्थ बताइए। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने इत्यादि। प्रश्न है 63, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न है 64, क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सक्रामक क्रिया तथा आक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। प्रश्न है 65, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती हैं,
प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न है 66, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति कहलाता है। प्रश्न है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? रमन बिहारी लाल के अनुसार, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न है 69, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 70, शाश्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? शाश्वर वाचन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पाद्यांश का पाठ। दूसरा इस प्रकार है, शाश्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ते और बोलते हैं। प्रश्न है, पदक्रम का क्या अर्थ है? शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। प्रश्न है 72, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा वर्णनात्मक शब्द। प्रश्न है 73, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न है 74, वचन कितने प्रकार के होते हैं? शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। प्रश्न है 75, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न है 76, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है।